इसे कह दे कि माया छोड़ो, कहा से तुमने छोड़ सौदा होने लगा, जबकि कथा का सौदा नहीं होना चाहिए। और जे कथा को सौदा हो जाए, कथा का कभी मूल भाव नहीं होना चाहिए। मूल भाव हुआ मतलब उस कथा का करने का कोई मतलब नहीं, खाली तमाशा और आडंबर है। फिर तो कीर्तन बैठा ले, गांव भर के 24 घंटा को कीर्तन कर ले, सो से ज्यादा फल कहाओ कथा से ज्यादा। एक पंडित जी अच्छी कथा करें यार, पूरे गांव के रोवे, महाराज को आंसू ही नहीं आवे। एक जजमान पहुंचो पंडित जी के, बोले पंडित जी तुम इतनी अच्छी कथा करा तो कि पूरे गांव को भाव बन जात, अकेले तुम आओ नहीं बने। पंडित जी बोले हम आओ आखिरी दिना बनत है भाव। बोले कब है? बोले कहूँ लिफाफा पतरो रह जे तो हम सोन तलाई से सागर नो रोज के बताओ रे 9 दिना खराब करे, लिफाफा पतरो रहेगा। अब तो ये कई काम लगो है कि राम राम जपना कह दे तुम्हारे, तो कह दे आगे कि हमने छोड़ है तुम्हारो है, या हम आइया से तुम्हारे कह दी राम राम जपना और पराया माल अपना, जबकि शास्त्र का क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए। पूछो कमेटी वालों से हमने क्या कहा था, हमने आपसे कोई अपनी दक्षिणा तय की है? 1 भी रुपया। हाँ इतनी मजबूरी है कि ये लड़के संगीत वाले हैं, पंडित जी हरे हैं, हमने जा कही थी इन्होंने दे दियो, हमें 1 रुपया देने सो दे दियो और न देने हो सो वो भी न दियो, हमें कोई जरूरी नहीं है। यही शब्द हते कि 1 रुपया दे हो सो हंस के लौट हैं, और पूरी सोन तलैया लिख दे हो सो ये तेरे हैं फिर भी लौट आइए। नहीं चाहिए हमें चुनाव नहीं लड़ने, न हमें तुम्हारे सरपंच जी को लड़ने, न हमें तुम्हारे से विधानसभा को लड़ने, न लोकसभा को, और हमें तो कहूँ से नहीं लड़ने। कैसे ये से बड़ी गद्दी आज तक बनी नहीं है। देखो ब्यास गद्दी मिल गई, वो कुर्सी पे जे है ही काय हो, और ब्यास गद्दी से अगर कुर्सी पे जा रहा है तो उसे बड़ो दुर्भाग्यशाली को उन्हें कहा। कुर्सी वाला ब्यास गद्दी पे आए तो शोभा है, पर ब्यास गद्दी वाला कभी कुर्सी पे जाए तो उसकी शोभा नहीं है। तो हम आपसे नोट ले हुए नहीं आए, ध्यान रखियो। रोटी खा रहा है तुम आए थे कि अकेली, सुबह हम बाजार आए आओ तो भी वो भी आसान नहीं है। तुमने कुत्तों को रोटी डाला था सोनतलई में भी तुम्हारे दरवाजे भौंका थे नहीं, तुमने कोरा डाला था जो भी तुम्हारा कोरा खा के भौंक रहा है, हम तुम्हारी घी चुपरी खा रहा है सो हम भी मंच पे भौंक रहा है। सो वो भी आसान नहीं है भाई, तुम्हारी घी लगी खा रहा है सो भौंक भी तो रहा है। कुत्ता कब है भौंकत रात में, जब चोर ओर आ जाए गांव में तो कुत्ता भौंकत है। ऐसे ही हम भी यह भौंक रहे कि तुम्हारे जीवन में चोर नहीं आ जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दम्भ अहंकार पाखंड ईर्षा, जिन चोरों से बचावे विपिन बिहारी भी भौंक भी आओ तुम्हारे गांव में। अब जितने जग जाओ सो जग जज्जो, और न मर जा हमें कहा लेने देने लुट जा, अपन तो में किया है। आओ सो वेलकम, वो जाओ सो भीड़ कम, कोई टेंशन नहीं। हम आपका वोट लेने नहीं आए, हम आपका सपोर्ट लेने भी नहीं आए। हमें तुम्हारी सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। न हम कोनो खराब काम करते आए, न हमें कोई की सपोर्ट चाहने आए। माला टरकाऊ से में कोई की सपोर्ट नहीं चाहने। पर एक चीज लेने आए हैं और वो अब हमारी झोली में डाल देना। ये फकीर तुम्हारे गांव से झोली भर के जाए, पर नोटों से नहीं, तुम्हारी वोटों से नहीं, पर हाँ तुम्हारे जीवन में जितनी खोट हो और बुराई हो वो हमारी झोली में डाल देना, और तुम अच्छाई की जिंदगी जीना। हमें तुम्हारी खोट चाहिए, वोट और नोट नहीं चाहिए। चंचुला ने हाथ जोड़ के पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं बहुत गरीब हूं, भीख मांग के खाती हूं, पर मेरे मन में सच्ची श्रद्धा है कि मैं शिव महापुराण की कथा सुनना चाहती हूं। पंडित जी ने कहा तो एक काम करना, मैं तुम्हें कल से कथा सुनाऊंगा,
बोले मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी ने कहा एक काम करना, आखिरी दिन मुझे एक बेलपत्री शिव महापुराण की दक्षिणा में दे देना, सिर्फ एक बेलपत्र। क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है, और आप लोग आज से ये बात माताएं पुरुष वर्ग ध्यान में रख लेना, आप जब कथा में कहीं भी जाओ, हमारी कथा में नहीं, कहीं भी जाओ, अगर भागवत की कथा सुनने जा रहे हो और जब घर से निकलो तो एक तुलसी का पत्ता लेके जरूर जाना, मुट्ठी में जाके व्यास गद्दी भागवत जी को अर्पण कर देना। जब तुम वहां से मुट्ठी बांध के आओगे तो भगवान तुम्हें यहाँ से खाली हाथ क्यों जाने देंगे, वो तुम्हें भी मुट्ठी बांध के यहाँ से भेजेंगे, तुम्हारी मुट्ठी भर के भेजेंगे, क्योंकि ये दुनिया का नियम है। तुम जो दोगे उससे अच्छा मिलेगा। तुम कल अपने पड़ोसी के घर नमकीन भेज के देखना, अगल बगल में तुम अपने पड़ोसी के घर नमकीन भेज के देखना, 2-4 दिन में वो तुम्हारे घर मिठाई पहुंचे है कि यार उनके घर से नमकीन आओ तो अब हमें भी मिठाई पहुंचाओ चाहिए। और जो न कर पाओ तो तुम अपने पड़ोसी को तो बड़ो पत्थरा मार के देखियो, कल अच्छो पत्थरा उठा कर दियो कि किवाड़ में धचा पत्थर है। तुम पड़ोसी को पत्थर फेंकना, वो तुम में लठ फेंक है खपर गया पे हो मार जाओ। जो तुम दोगे उससे अच्छा लौट करके आएगा। भागवत की कथा सुनने जाओ, तुलसी पत्ता लेके जाओ, और जब कभी शिव महापुराण की कथा सुनने जाओ तो एक एक बेल पत्र लेके जरूर जाना। अब को ले आए चाहे नहीं, 2 ही जजमान कल से एक एक बेल पत्र लेके आओ घर से, वो पुराण पे चढ़े हो, ठीक। जो आरती में रहते दोनों यजमान, हम नाम फिर भूल गए, पुरुषोत्तम और सुनील, हाँ ठीक, एक एक बेलपत्र। इससे महापुराण में लिखा है कि भगवान शंकर की पिंडी पे 1000 बेलपत्री चढ़ा दे, और शिव महापुराण की पोथी पे 1 बेलपत्री चढ़ा दे, 100 फल का होगा। है एक बेलपत्ती, तुमने देखा होगा हमने कल भी बेलपत्र चढ़ाया था और आज भी बेलपत्र चढ़ाया था, क्योंकि हमारे शास्त्री जी को पता है कि गुरुजी शिव महापुराण की मंच पे आए हैं तो बेलपत्र तो रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो इन लोगों की सीताराम। हाँ, कल भी एक बेलपत्र रखा था थाली में और आज भी एक बेलपत्र रखा था। ये कहीं से ढूंढ के लाते पर मंगा लेते, उनको पता है। अब तो पंडित जी कथा करने बैठे। अच्छा, एक मंत्र है, लगभग सबको आता होगा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। सब लोग बोलते हो, बताओ ये मंत्र कहाँ का है, कौन से ग्रंथ का है, कौन से अध्याय का है और कहाँ लिखा है। बोलत पूरी दुनिया है, ये मंत्र को पूरी दुनिया बोलत है, पर अगर कोई से पूछ ले कि जो मंत्र कहाँ को आए तो वो बता नहीं सकता। अब ध्यान रखियो, जो मंत्र कहाँ को आए, जो मंत्र शिव महापुराण को आए, अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56 में आए जो मंत्र। ये किसने किसको बोला? ये मंत्र चंचुला ने पंडित जी को बोलो कि आज से तुम ही हमारे गुरु, तुम ही हमारे बाप, तुम ही हमारी माँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो, क्योंकि तुमने हमारा उद्धार करने का काम किया है। एक बेलपत्र में हमारा उद्धार कर दिया। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार
कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, उद्धार कीजिए। तुम्हारे तो कछु अलग से नियम तो नहीं, हमें ऐसा लग रहा है, लग रहा है दुर्गेश भाई, हमें लग रहा हो तुम्हारे तो नियम है। तुम्हारे तो कछु ऐसा तो नियम नहीं जाके जो कीर्तन में बोल है वो को अलग से पैसा लगे हैं। जो ने बोल नहीं रहे सुन क्यों ये डर से ने बोल रहे हुए तो यहाँ सुनो हमें पैसा लग जाए नहीं कहूँ यहाँ सुनेंगे। हम पहली बेर आए ना तुम्हारे क्षेत्र में, हम कहूँ आई नहीं है इधर। हम 25 साल पहले एक रिश्तेदारी में जासलपुर आए थे, तो कहूँ अगल बगल में है हमारे एक परिचित हैं क्षत्रिय समाज में। कथा को तो पहली बेर आए, समझते को नहीं है पता, ऐसा नहीं हम तो नहीं आके जो बैठे हैं आके उन्हें थप्पड़ी बजाई तो उनको 100 रुपया एक्स्ट्रा तो नहीं लग जाए। क्या महाराज साईं सेवा समिति कथा करा रही तो ऐसा नियम बनाए हुए कि जिन्हें कथा में जोर जोर से थप्पड़ी बजाई तो 500 रुपया देना लक्षण लगे, या जे को गा है वो 1000 रुपया देना लक्षण लगे। वैसे ऐसा नियम हुज्जे ने है नहीं गाओ तुम्हारे थप्पड़ी बजाओ, कछु ये डर से बजात नहीं है ना, डर खराब होता। ठोक ले का कर हुए चामरे को, आखिरी में लूघरा घल ले, अब कुछ काम के नोइया हो बना लियो। बाजार कहाँ को कराते थे तुम्हारे इटारसी, तो मोनी मोनो से कह देते कि सुनो रे हम जो ना मर जाए हमारी खाल पटा लियो, थैला बनवा लियो, इटारसी से सब्जी ले जो थैला में लूघरा घलने लूघरा इसे जिगा तो ठोक ले आवे ठोको। मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी पार कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, उद्धार कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले, हरे बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले। महामृत्युंजय जी ने चंचुला को से महापुराण की कथा सुनाई। आज जैसे ही कथा पूरी हुई चंचुला ने एक बेलपत्र दिया, पंडित जी ने बड़े हर्ष के साथ बेलपत्र लिया और आगे निकल गए। चंचुला का अंतिम समय आया और चंचुला ने क्या देखा, उससे महापुराण की कथा सुनने से उसके सारे पाप ताप संताप दूर हो गए। सामने भगवान शंकर खड़े हैं, समप्रभाम कर्पूर गौरम गौरी शंकर सर्वलंकार धारणम। बगल में माता पार्वती खड़ी हैं और पार्वती जी क्या कह रही हैं चंचुला से, श्लोक पढ़िए, लिखा है पार्वत्य वाचो चंचुले सखी सुप्रतनया। हे सखी चंचुला। चंचुला तो रोने लगी, बोले माँ तुमने हमें सखी कहा,
मैं तो बड़ी पापनी हूं। पार्वती कहती तुम पापनी थी, अब नहीं हो। क्यों? सूखे जंगल में हजारों किलोमीटर का जंगल हो, वो सूखा हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि 10-20 ट्रक आगी चाहने पर है बारहवीं खिलाने। एक माचिस की तिल्ली अगर सूखे जंगल में फेंक दी जाए तो हजारों किलोमीटर के जंगल को जलाने की ताकत एक तिल्ली में होती है। तिल्ली सीख। ऐसे ही जहां ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के नाम की आग लगती है तो अनंत अनंत जन्मों के पाप जल के राख हो जाते हैं। तुमने शिव महापुराण की कथा सुन ली है, अब तुम पापनी नहीं हो, आज से तुम हमारी सखी हो। और पार्वती जी कह रही हैं, चंचुला, जो भी नारी मेरे पति के शिव महापुराण को सुन लेता है उसे मैं अपनी सखी बना लेती हूं। पार्वती जी साथ लेकर गई चंचुला को। एक दिन की बात, चंचुला बैठी थी, माता पार्वती भी बैठी थी। माहेश्वरी महादेव कृपाम कुरु ममोपरि। चंचुला, मेरा पति भले पापी था, दुष्ट था, पर था तो मेरा पति। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि इस वक्त मेरा पति कहां है? इस वक्त मेरा पति है कहां? पार्वती बोली, चंचुला, तुम्हारा पति बहुत भयंकर प्रेत बन गया है और बिंद नाम के पर्वत पर, बिंद नाम के पर्वत पर बैठा है। ये बिंद नाम का पहाड़ कहां है? जब हम बनारस को जाते हैं काशी से, तो बीच में ये बिंद नाम का पहाड़ पड़ता है। चंचुला ने कहा, मां, मेरे पति की गति कैसे होगी वो उपाय बताओ। बोले, उसे कोई शिव महापुराण की कथा सुना दे। कौन सुनाए? तो पार्वती ने गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। कहते हैं कई बच्चे तोतली भाषा बोलते हैं और अगर सांप ना बोल पाए तो उनको अनार की लकड़ी से शहद चटाना चाहिए और उससे तुम्बुरु तुम्बुरु कहलवाओ तो उनकी भाषा बड़ी शुद्ध और वो बुद्धि के बड़े प्रखर बच्चे होते हैं। पार्वती ने आदेश दिया, जाओ तुम्बुरु इसके पति को कथा सुनाओ। चंचुला तुम्बुरु के साथ कथा सुनने गई। अब वो तो राक्षस तो एक पेड़े से बांध के कथा सुनवाई। उन्हें जिंदा में सुन ली होती तो मार के बंद कहने सुनने पर तो इसे तुम उन्हें जिंदा में सुनत रज्जो। जिगत मैंने सुन हो सुमार के तर हो ने सुमोनी मोड़ो हो पीर हो फिर मोनी मोड़ा भागवत करात फिर महाराज हर से कहीं गाय कह लगे भाई तरे ही नहीं सब उनको तो तार ने फिर नारी गले में बांध के क्या महाराज भागवत में बंधत नहीं गया ये बेया बंधत जो जिगत में नहीं बैठे। ऐसे तुमने जिगत में बैठा तरह जो भगवान के भजन में न मार के नारी गल में धरी जाओ। सुनने तो पर है बिना सुने जा नहीं सकते थे से जिगत में सुन ले। जिगत में मुत के काम कर लेंगे। एक आदमी गंगा जी हुआ जो जिगत में अब वो तुम्हारे भी बैठे के जब मारे जब मोड़ी मोड़ा ले जाए तन्नक सी थैलिया में फूल धर के वो तो गंगा जी को तुम्हारा हाड़ है चाहने का जिंदगी भर ते लगे रहे मार गए सो थैलिया में धरे कहीं का फूल लेके जा रहा है जिगत में सफर आओ कछु खारी शराबे जाते हैं नर्मदा जी तुम जिगत में ही सफर आओ का पता मोड़ी मोड़ा ले गए कि नहीं। कहूँ लॉकडाउन लग गाओ आधों की फेंक गई रे गांव के गांव में कोरोना में आधों की फेंक गई। और आजकल समय इतना खराब है अबे हम नाम नहीं ले रहे गांव को कहूँ धोखे से रिश्ते में रिश्तेदारी भाई अतमोरों ने रगड़ दाई कहूँ ये सब नाव तो नहीं बताए ऐसी जो घटनाओं के। एक गांव में एक आदमी मर गया रिश्तेदार और सब गांव के बाहर आए अब गए की खारी उठावे तीसरे दिन
वो तो खारी ने मिली। पूरे रिश्तेदार चक्कर में कि यार खारी कहाँ गई। सो एक तनक मेड़ी पे एक बब्बा बैठे, वो तहीं से कहने लगे घबराओ ने, जा है खारी। रिश्तेदार गए, बोले तुमने काय भल लाई? बोले हमें 5,000 चाहने थी उनसे, 3 साल से नहीं दे रहे थे, सो मैं 5,000 दे दे, अजय 3 बोरी उठा ले जा। कहा पता गंगा जी नर्मदा जी पहुंच रही के नहीं, को अपन पैसा देना पर भूल गए, है ना। ऐसे भैया कछु काम जिंदा में कर ले रे, कथा तो सुनाई ले जिंदाई में, जे में मार के मोड़ी मोड़ो ने पेड़ हो न तार हो है ने, सो ताई फिर हो कोनो ये बार गया में बैठो सो को मोड़ी मोड़ा डरे हैं। कहीं रात में हालत है बाबारी गया, रात में ने करा तक नहीं आदमी। फिर सूत जी महाराज कह रहे हैं, महापापी बिंदुक नाम का ब्राह्मण श्री शिव महापुराण की कथा सुनने से भगवान के परम धाम को चला गया। सोनक ऋषि हाथ जोड़ के बोली, तो अब जा बताओ, अगर कोई ये कथा को करो चाहे तो के कछु नियम तो हुई है। बोले हाँ, शिव महापुराण के नियम है। पहला नियम, इसमें खर्च कितना होना चाहिए। अब जो नहीं लिखो कि लाख भर के 5 लाख के 20 लाख, पर खर्चा लिखो है। का लिखो है? आदमी जितो शादी में खर्च करत है उतना ही भगवान की कथा में खर्च करो चाहिए। अब को 1000 भर में 5,000 में ब्याह हो जात, और को के 5,000 के अकेले फटाका फूट जात, तो भगवान ने देखो जे लायक बनाओ हुए वो हिसाब से भगवान की कथा में खर्च करो चाहिए। ये तो होगा खर्चा। नवाकाशो यदि प्रेरणा गंतव्या दिनमेव कम, लिखा है अगर नियम से 9 दिन से महापुराण की कथा सुन लो, व्यस्तता के कारण अगर आप कथा में भी नहीं आ रहे तो के पहले अकेले व्यास गद्दी को प्रणाम कर जाओ, चाहे सवेरे कर जाओ, पर 9 दिन नियम से प्रणाम करो। व्यास का अधिकार नहीं है। जिन्होंने गुरु मंत्र न लिया हो वो शिव महापुराण की कथा ना सुने। अब जब गुरु जी बनाने हो बना लियो, 9 दिन आके लाने, ये व्यास गद्दी को ही अपनो गुरु मान लियो। जब व्यास गद्दी तुम्हारा गुरु है, व्यास गद्दी को आके गुरु जान के प्रणाम कर लियो और फिर कथा में बैठ जाइए। इसके बाद शिव महापुराण की कथा में एक चीज को बर ध्यान रखियो, और शिव महापुराण की कथा नहीं, कबू शंकर जी को जल चढ़ावे जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, कबू रुद्री बनाओ। ध्यान से सुन जाइयो बात हमारी। रुद्री बना रहे हो, शंकर जी के मंदिर में बैठे हो, शंकर जी को जल चढ़ा रहे, सब गलती चल हैं, बस एक गलती न करियो। कौन सी? सिर पे कपड़ा न डालियो। कबू शंकर जी की पूजा में सिर पे कपड़ा न डालो चज्जे। शिव महापुराण की कथा सुनत भाई, सिर पे तोलिया न डालो चज्जे, टोपा न लगाओ चज्जे, जे जने डारे हो सो हटा ले। कारण जो शिव महापुराण की कथा या शिव जी की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है। ये लिखा है 42वां श्लोक, षोडशी मस्तके कायाद शृणुवंती कथा नरा तत्र पुत्राश्चो प्रजायन्ते पापिनः कुल दूष का। वो अपने कुल को डुबावे वारो हो जाते। कभी भी शंकर जी को जल चढ़ावे भी जाओ, सिर पे से तोलिया हटा लियो, पर जो नियम अकेलो तुमोरो खुआए न तुमोने धल लियो दिमाग में, और न कल से जनगत गांव के कहीं अच्छो से पुराण भाव भी तो ऊंचा ही मोने ढांकती। आजकल मान मर्यादा की तो हो गई सीताराम, पहले भारी मान मर्यादा हती रे। पहले अगर सुसर बैठो हुए तो बहू न करत नहीं थी। पूछो जे सियानी सियानी मताई हरे बैठी उन्हें
अगर सुसर दरवाजे बैठो तो बहू निकलत नहीं थी, और निकलने तो बाल बच्चों से कहती, दादा से कहती मैं हो जाए, भीतरे हाथ में चप्पलें लाई और घर के बाहर पैरत थी। इतनी मर्यादा हती। आज की बहू में कहूँ सुसर माई खोने हुज्जे तो वो की मूड पे लात धर के बमक जाए, अन्ना बाल आते हैं सुसर में तो वो मुंह के भर गली में गिरे है, वो को नकडंडो छोल जे। तरक्की तो बहुत करी है अपन ने। पहले इनमें कछु ऐसे सियाने बैठे हुए हैं कि अगर खुद को बाल बच्चों गोदी में रखे हैं वो बड़ो भज जाए आगाओ तो उठा के एक तरफ रख दो। बाप तो बाप हो तो फिर बड़े भज्जा की भी इज्जत होती क्योंकि सामने मोनी मोड़ा ने खिलाते। और आज के अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम नकटा तनक तो कछु डाल ले नाक पे। अरे राम राम राम, हम तो मोरा जहर से लग रहा है। हमने कहा या तो हम समझ रहे हैं यार, ने कहा यहाँ न खा भी तक नहीं दिया दत्त मोरे। हमने देने हो सुने थे जो हम तो ब्राह्मण यहाँ हैं, हम तो चाय जी के घर से आटो मंगा ले यहाँ। मांगे में काय की शर्म, तुम उन्होंने दे हम बगल के गांव चली जी। 4 गांकरों को आटो मांगे हैं, 2 कंडा ढूंढे हैं, सीख लगे 2 अच्छी कंधा पे आ जाए। और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है। और जब पूरी लुघरिया लग गई फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई है। पुरुष को तनावाज बड़ा देर बच्चों वो अपनी मेहनत कर रहा है। पुरुष वर्ग भगवान शंकर के मंदिर में सिर पे कपड़ा डाल के न जाए, और माताएं 4 जगह कभी खाली सिर न जाए। ध्यान से सुन लेना, चाहे बिटिया मायके में काहे न हुए, अगर शादी हो गई है तो इन 4 जगह कभी खाली सिर मत जाना। सबसे पहले जहां मरग मौत भई होए, अगर कोई की मृत्यु हो गई और तुम बैठ में जा रही हो, भले मायके में हो, पर सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारे पति को भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जिसके यहाँ शोर सूतक हो, बाल बच्चों भव होए, अगर माँ उसके घर बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे बच्चे को जीवन में बीमारी भोगनी पड़ेगी। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो और तुम्हारे गुरुजी तुम्हें सामने दिखा जाए, तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन में मन न लग है। और भगवान की कथा में कबहू जाओ सुनबे तो सिर पे कपड़ा डाल के कथा सुनियो, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाए है और तुम्हारी मूड पे पाप जाकर बैठ जाए। जो ध्यान रखियो, 4 जगह स्त्री को कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। तो कथा का नियम पहला, सिर पे कपड़ा डाल के कथा नहीं सुननी है। ध्यान रखना बांगे जितने दिन आप कथा में आ रहे हो, 7 दिन और। इसके बाद नवग्रह संपूजित तो सर्वतो भद्रता, तो पूरा पीठों का पूजन तो शायद पंडित जी करा ही रहे हैं। गरिष्ठम द्विदलम, इनमें बहुत नियम लिखे हैं, तो मोने मान हो जो हम अच्छे से जानते हैं। तुम तो सबसे 2-3 नियम सुन ले हमारे कि तुम्हें भी पालने हैं। आम इतनो पूथन न पढ़ाई दें सुने तो मनो की चेते चढ़ने आए न तो मान हो। 1 नंबर की कथा करी आज महाराज ने, कह ले का सुनाई, कह लगे जा बिल्कुल खबर नहीं यहाँ में। मनो कथा 1 नंबर की कर रहे है। काय खुदारी दद्दई से अच्छी तो हरे आज पटले आओ सुबह से 4 हैं, उताई से गाए और इताई से गाए, इते मानने नहीं तो कम से कम घर कोई काम करियो।
भाई इतने तक आए हो तो कछु न कछु अपने जीवन में उतारो। प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। अच्छा यह सुन कि तुम प्याज लहसुन खा ले सो तुम्हें मार जाओ के हाथ गोड़े टूट जाए। प्याज लहसुन ऐसे निषेध बताओगा है कि तामस बढ़त है सो भजन में मन नहीं लगा जो आए कारण। कई आदमी तो हमने ऐसे भी देखे भी प्याज लहसुन नहीं खाएं, छिया तो नहीं है प्याज और ब्याज में आधो गांव खा ला उनने प्याज भर नहीं खात, ब्याज में मनवा दो गांव चबा गए। कई भज्जा प्याज छीता ही नहीं है और ब्याज में मुरा लवा दो गांव। इसे अच्छे प्याज ही खान लगा दद्दा आदमी तो बच जाए। प्याज से खतरनाक है ब्याज, लखवा गलत है आखिरी में, ब्याज वाले हो लखवा गलत है। ध्यान से सुन जज, सबसे खराब बेईमानी की कमाई का हाउत है ब्याज। कोशिश करियो कि ज्यादा को अनर्गल ने दवाइयो। आटे में नमक घाई तो सब चलत है पर नमक में आटे घाई नहीं चलत। मनुष्य जीवन है, थोड़ो बहुत तो भगवान माफ कर देते हैं, मनो एकदम माफ नहीं हुए तो प्याज लहसुन को परित्याग कर दियो। एक टाइम भोजन करियो, अन्य चले तो 2 टाइम खाजो, अन्य चले तो एक आध बार बीच में खाया जो तो खाया है। वो तो रोटी छोड़े से भगवान ही मिल रहा है। अगर रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो पूरी बुकारियां बैठी होती बैकुंठ में, वे तो पत्ता ही पत्ता खाते, वे कभी खात रोटी जाई तो अपन को पता नहीं है। ने भगवान बार रखा ऐसे मिलाते आए न, सबसे पहले मिलते रीछ को अपने तो के लिए मुड़ाई में हो तो कि तो पूरे शरीर में बार रहे थे। वो तो विमान पे जातो नहीं जातो ने भगवान तो ये सुहा कि तुमने 4 बजे से पल्ला उसमें लाइए मछरियां तो वही में डूबी पूरी। भगवान मिला थे भैया के लिए प्रेम से, तो ध्यान रखियो सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान को ढूंढवे को, वो को नाम है प्रेम। ऐसे उपास से कछु नहीं हो। अब जी रे तुम हमारी बहन जी हरे उपास ही 9 दुर्गा में। अच्छा आदमी कितो खा लेते एक दिन में, कितने खात हुई अच्छो से अच्छो भोजन कर ले तो 50 रुपया थाली में फर जात हुई। हम घाई खाए तो 10-12 रुपया को खर्चा है बस। मूंग की दाल और 4 रोटी सुबेरे, और मूंग की दाल और 4 रोटी शाम को, ये तो हम खाता ही हैं। तो हम के 4 रोटी 8 रुपया की रोटी हो गई, 5 की दाल हो गई, 13 रुपये में पन्ने पट गए। तो 9 दिन में मान के चलो 50 रुपया थाली को खर्च लगाओ तो 900 रुपया हो रहा है खर्च एक आदमी के। अब जी कहते हैं कई गुरुजी ये बार तो हमने अन्न खाऊ नहीं, बिना अन्न के उपास ही रहे। वो फरार कर गई 9000 को, 18 किलो मूंगफली खा लाई, 3 पीका चिप्स खा लाए हैं, 26 लीटर दूध पी गई। कहीं अन्न खाऊ नहीं है, ये सो करो जा तो पास तो मोरो भाई हम जिंदगी को रोटी छोड़ दें, कहूँ ये सो माल हमें खावे मिले रोज, काय को खे हम होते आटो जबरदस्त। उपास ये नहीं है, रोटी छोड़ देना उपास नहीं है। कभी कभी ऐसे उपास करूँ करे कि आज हमको जवाब न दे हैं, हम आओ जो उपास है आज हमको उसे खराब न बोले हैं, ऐसा उपास करके देखो। आज हम दिन भर में जैसे बने हैं सास के मन के चल के रहे हैं जो उपास कर रहे हैं, हम पति से खराब न बोले हैं, ऐसे उपास करो। रोटी खा नहीं रही, माला करने नहीं है, दिन भर टीवी के बैठी कहीं का है, कहीं प्रतिज्ञा है देख रहा है प्रतिज्ञा। अब बताओ तो सज्जन सिंह को देख में बैठ रही, रामायण पढ़ो, माला करो, भजन करो, ये जी उपास करो। तुलसाने में दिया बाती नहीं धन्य, देखा जी मटकार है मुड़ के रहा है, तुम्हारा भी देखा था। भोजन खूब करो, भोजन में कोई मनाही नहीं है, बस तो ध्यान रखियो भैया, जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो, भोजन कबू नुकसान कर ही नहीं सकते है।
जितना भोजन करो उससे थोड़ा सा भगवान का भजन करते रहना। भोजन तुम्हें कभी नुकसान नहीं कर सकता। एक नियम और, तुम 2 यजमान बने बैठे हो, आखिरी दिन एक काम करियो, शिव महापुराण के कथा को पूरो फल जब मिलत है, तुम एक एक हल्को सो कंबल ले लियो, 2 जने ओखों दे दियो जेखों जरूरत होए, ठीक, एक एक कंबल को दान कर दियो। उनमें जो भी त्रुटियां शिव महापुराण में हो जाती हैं उससे भगवान शंकर पूर्ण मान लेते हैं। शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, पर केल को खंबा हो वो जरूरी है, सो पहले ही रखोगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसे भागवत की कथा में अगर तुलसी को गमला न धर हो जाए तो वह भागवत पूर्ण नहीं हुए। शिव महापुराण की कथा में अगर केर को पेड़ों ने रखो जाए तो वो शिव महापुराण भी पूर्ण नहीं होते आए। हमारे जो दोनों यजमान हैं, जो इनकी पत्नियां हैं, बहनें हमारी दोनों, हमारी बात एक ध्यान से सुन लेना। कल से सुबह आके इतने सामने गैया को गोबर ले आइयो, तनक सो चौक बना के लीप के, और चौक बनाने तुम उन्होंने 7 दिन अब रोज, चाहे छोटे छोटे बनाइयो। कहते हैं, लिखा है, जो शिव महापुराण की मंच के सामने गाय के गोबर से लीप करके चौक बना देती हैं माताएं, उन माताओं को कभी जीवन में अपने बच्चे की मृत्यु की खबर उनके कानों में नहीं पड़ती। ये फल है शिव महापुराण की कथा का। जो माँ शिव महापुराण की मंच के आगे चौक पूरती है रोज, उसको कभी अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं देखना पड़ता। और ऐसी कौन माँ हुई है जो देखो चाहे। भगवान महाकाल आशुतोष हैं, उस माँ के बच्चे की अलप हर लेते हैं। तो जे को पूर पाए सो पूरियो, पर यजमान की पत्नियों के लिए तो जरूरी है, तुम्हें करना है बहनों, ठीक है। 2 ही जनों ने सुन ली। भंडारे के दिन जब भंडारो चालू करो, 2 बटुक, ध्यान से सुन जाइयो हमारी बात, क्योंकि अगर तुम नियम से चल हो तो तुम्हें वो को फल मिले है। हमें नियम बतावे को काम है, मानवे को काम आप औरों को है। क्योंकि कथा में अगर वक्ता गलत करता है तो यजमान को भोगना पड़ता है, यजमान गलत करता है तो वक्ता को भोगना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी कथा बिल्कुल क्रमबद्ध, वेदबद्ध, शास्त्र मत चले। आजकल अलग बात है, शनिवार और मंगलवार दाढ़ी ने बनाओ चाहिए, है ना महाराज जी। अरे हम साफ साफ बोलते हैं तो कई लोगों के हम दुश्मन भी हैं। काशा में कहने बिल्कुल सही, अपने तो नीचे लिखो ये तीखी वाणी। हमारी कथा इटारसी की दुकान की चाय नहीं कि चाय को 5 रुपया में पी आवे, खोलत तेज आवे आए दद्दा, मुश्किल से पच है। हमारी कथा ऐसी नहीं कि चाय को ने दाओ 5 रुपया की चाय छान दियो, घूंट घूंट पचावे में भी तुम्हें सोचने पर है। कहूँ रात में नींद खुल गई और कहूँ तुम्हें एक बार खबर आ गई तो सोचने पर है कि यार का हमने ऐसी गलती करी है जो न कही थी। कथा वही आए जो तुम्हारी लगी नींद खोल देवे, ध्यान रखियो। जब गद्दी पर बैठकर वक्ता क्षौर कर्म करता है 7 दिन के भीतर, तो यजमान की लक्ष्मी का नाश होता है। और अगर यजमान दाढ़ी बनाता है तो पंडित जी के यश का नाश होता है। अनुष्ठान में कभी भी अगर पंडित जी संकल्पित हो गए और यजमान, तो फिर क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो भंडारे के दिन आपको एक काम करना है, 2 बटुक ब्राह्मणों को सबसे पहले भोजन कराना है। सब कथाओं में पहले कन्या भोजन होते, पर शिव महापुराण का नियम है गाय के दूध में खीर बना के
वो में तनक सी शहद डाल के और 2 ब्राह्मण बालक बटुक जिनका विवाह ना हुआ हो उनको बिठा के पहले वो खीर खिलवा दो। कहते हैं भगवान शंकर की कृपा से उस नगर में कभी अकाल नहीं पड़ता है जिसके भंडारे में 2 बटुक गाय के दूध में खीर बना के शहद मिला के पालें, वहां धन धान कई गुना आगे बढ़ता है। और आप ऐसा करना और फिर आने वाली फसल को देखना। इस बार आप अपने यहाँ की फसल देखना। हम कबू लौटें चाहे नहीं लौटें, काश हम ठिकानो नहीं देते कहो हम आप कबू नहीं आवे, हम कोई ठिकानो नहीं है। हम तो आधे पागल यहाँ कहाँ भाग जाए कहाँ देवे, हम कोई ठिकाना नहीं अपना। पर तुम हमारी इस बात को ध्यान से सुनना। ये पूरा से महापुराण का नियम है। ऐसे ऐसे से महापुराण को सुनना चाहिए। अब एक नियम हम बता रहे हैं, ये तो तुम्हारे मानियो ही। एक नियम हम आओ सुन ले। जब अपन कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आउत हैं। और विशेषकर जी हमारी बहन जी है रोज नई साड़ी पहन के यहाँ हैं। पता लगे पहले ही बस शॉपिंग सी हो गई हुज्जे कि सुनो हम अगर बैठे तो रोज नई साड़ी चाहे तो हम बैठ रहे, हम नहीं बैठ रहे। हाँ को पूरी कथा एक तरफ है, धोतियों को खर्चा एक तरफ है। अकुम बगलवारी ने पूछो लई के दीदी जा कहाँ से ले आई, समझ लो की कीमत चौक गई। अकुम ने पूछ पाई तो गड़बड़ हो जाए। एक डुकरिया ने बनवाई सोने की अंगूठी, गाँव भर में गई बैठे हुए को ने पूछी कि जो कबे बनवा लाई, सोने आके घर में आग ही धर दी। अब गांव भर के जुड़े सुबह के इतने पानी डारो, इतने पानी डारो, वो यूं गरिया से इतने पानी डारो। एक माता जी बोली का जीजी अंगूठी कबे बनवाई है, तो बोले पेल पूछ लेती तो घर का बार तो है ना। निवेदन, हम जब कथा में आते हैं तो कपड़े बदल बदल के आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ। तुम और एक बार बीच में भी बदले अज्जो, ठीक। अगर ऐसा लगे ज्यादा साड़ियां आ गई हो 18 अब दिन है 9 तो एक बार बीच में और बदले अज्जो। और हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदल वो सार्थक है। न कोनो दिना जी कपड़ा बदलत बदलत अपन को जो शरीर बदलने पर है, और न जाने भगवान अगले जन्म में हमें क्या बना के भेजेगा। कुत्ता गधा घोड़ा सुंगरा का बना देवे भगवान, ठिकानो नहीं है। इस कथा में आओ कपड़ा बदल के, और जब कथा से जाओ तो मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, अरे 2 ही दिन में बदल गए जी, तो ऐसे तो हते ही नहीं। जब बहू जावे सास के पांव पर है, बस सास चोटिया लेके देखे कि रोज को गरे को दौड़त, आज गोड़ों को दौड़ रही, माने महाराज में दम कहाई दे 2 ही दिन में सुधार दो मोरी बहू को, तो मतलब है। जब आज सास जावे बहू से इतने प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसा सुधर गई 2 दिन में, रोज घरे महाभारत कराती और 2 ही दिन में इतने अच्छे से बोलन लगी। डुकरिया अच्छी चाय मिले है मीठी, ध्यान रखो आ जाई बहू अच्छी चाय बने, प्रेम से बोली को जाके। ये डुकरिया सोई काम नहीं हो अरे हम जाना थे इनको, खुद की मोड़ी को वहां जाए, बिना पापा लाइन जा, दाल लाइन जा, अचार लाइन जा, और बहू को चाय नहीं बनाने दे रही, तारे में धरे शक्कर पत्ती मार जाओ चिटिया बनो मार के, अलवारी में चिपकी रहे हो। खुद की बहू घूम को खाए ले, मोड़ी को झूला झूला उन्हें बहू के प्राण लाए। हमारी बहने खुश हो गई, कह रही और का गुरु जी। निवेदन आप सबसे बस इतना है
बदलो। जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाओ। कथा हुई है, कथा हो रही है, तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाना, और बदलाव से अपने आप घर की रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। हम बहनों तुम्हें एक ऐसी बात बता रहे हैं, तुम कल से चालू कर देना, 7 दिन में बताना कि तुम्हारे घर में क्या फर्क पड़ा। न पड़े तो 7वें दिन उठ के खड़ी हो जाइयो कि नहीं तुमने झूठ बोली थी। तुम एक घर में गलती करती हो, गलती करती है पत्नी, वो भोगना पड़ता है पति को। गलती करत है घर में पत्नी, वो भोगने पड़त है पति को। और एक गलती अगर पति कर है तो भोगने पर है पत्नी को। ध्यान से सुन जाइए बात। पति के हाथ पे साक्षात लक्ष्मी बैठ जाए, पर अगर पत्नी ये गलती करेगी, वो करेगी का तुम्हारे 100% करत हो जा गलती। कौन सी? तुलसी के नीचे कब बुझो दिया ने धरो चज्जे। बताओ हर घर में धरो रहत कि नहीं धरो रहत? अगर तुलसी में से सूर्य को प्रकाश बुझे दिया पे पड़ जाए तो उस घर का मुखिया परेशान रहता है। ये माताओं की जिम्मेदारी है कि सुबह उठो, सबसे पहले वो दिया उठा ले, दिन ने ऊँग पाए, और वो दिया उठा के एक तरफ धर दो। शाम को फिर दिया जला के तुलसी के रख दे, सुबह फिर उठा के एक तरफ रख दे। तुम अकेलो कल से तो नियम बना लो कि सुबह उठ के सबसे पहले दिया उठा के एक तरफ धर है। आधे से ज्यादा समस्या तुम्हारी कल से समाप्त हो जाए घर की, आधे से ज्यादा। ये छोटी छोटी बातें अब पुरुष एक गलती न करियो कबू घर में अपने, ठीक? कबू ऐसे ने बैठ गयो अपने घरे, ऐसे जब दरिद्रासन आए, तुम्हारे घरे कितना खास आदमी आ जाए और अगर ऐसो बैठ जाए तो चाहे तुम्हारे उधर ही संबंध खत्म हो जाए, उसे कहियो के तो सीधे बैठ जा, ना हमारे घर से उठ के चले जा। संबंध खत्म कर देना, पर कभी ऐसे नहीं बैठना। ये दरिद्र आसन है। जितनी देर कोई तुम्हारे घर में ऐसा बैठता है, वो अपना दुर्भाग्य तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। भाग्य 2 जगह नाश होता है घर में, एक जाए आसन और दूसरो माता जो ध्यान रखियो, बहरा फेर के झाड़ू और छुपा के धर दियो। तुम्हारे घर को कोई बहरा ने देख पाए तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी कबू व्यर्थ ने जाए, वो घर की संपत्ति खराब नहीं हो जे के घर को बहरा ने देख पाए को। झाड़ू को बहुत बड़ो कमाल है, झाड़ू को साधारण नहीं जानियो। हम एक समय दे रहा है, लिख ले। गुरुवार को दिन पुख पड़ जाए नक्षत्र, ठीक? गुरुवार का दिन पुख हो नक्षत्र, शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में खेत की ईशान दिशा में घर को पुरानो बहरा झाड़ू का कहते तुम्हारे थे, बहरा कहते के झाड़ू, झाड़ू हमारे तो कहते हैं बहरा। घर का झाड़ू पुराना टूट गया हो, आप उसको थोड़ो सो और टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ लियो, उसमें केवला की डगलिया जलिकरिया, नमक, खड़ो नमक, समझ रहे? खड़ो नमक, खड़ो नमक एक पीले कपड़ा में बांध के गुरुवार का दिन पुख नक्षत्र 4:30 से 6 के बीच खेत की ईशान दिशा में एक हाथ को गड्ढा करके दबाया जो अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे पड़ जाए तो हमें सोन तलाई बुला के हमारी नाक काट लियो यही जगह पे। उस खेत में कभी कंकड़ नहीं पड़ती 1 साल तक। तुम घर में
वही पुटरिया एक गमला में दबा के छत पे रख लो, 1 साल तक तुम्हारे घर में टोटका टोना जादू ऊपरी अलाय बलाय कोनो माई को लाल पैदा नहीं बहु जो तुम्हारे घर पे कर दीवे। इतना प्रभाव है पुराने झाड़ू का। वो तो अपन को पता नहीं है कछु ये चीजें पुराने सियानों के यहाँ शास्त्र पढ़ के तो देखो आपका का विधान क्या क्या नियम है हमारे शास्त्रों में। तो दीपक उठा के रखना, झाड़ू छुपा के रखना, और अपने घर में कभी ऐसी आसन लगा के को बैठन न दियो, न तुम बैठियो, कोशिश करियो 2-4 बार। मान के चलो पति बैठा है, पत्नी टोक दे कि नहीं गुरुजी ने कही थी ऐसे नहीं बैठने अपन को, या बच्चे बैठे हैं डांट दो, पर ये आसन लगा के कभी अपने घर में मत बैठो। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने कहा ना हमारे कहे हैं आपकी जो आप गलती कर रहे हो वह एक एक चीज, क्योंकि रिद्धि सिद्धि किसी बाजार में नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि की कोनो दुकान नहीं है। ये रिद्धि सिद्धि कुआ है गणेश जी की पत्नी, गणेश जी की पत्नी को नाम रिद्धि और सिद्धि, और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है गणेश जी के रिद्धि सिद्धि, अपने घरे ये que नहीं कह रहा हूँ कितनी है डरा तुम हो यहाँ है। ये भी तुरंत देखने लगी बहन जी है कि हमारे घर के कह रहे हैं, तो हम घरे बते हो क्यों, तो बहुत मुँह चल रहा हो तो गुरु जी के सामने मान गए हम। सोन तलाई में भी तमैयों को जल जला है, जियो लाडली बहना। नहीं सही में जल जला है यार, ये नहीं कह पाए जिद्दी।